दरोगा एग्जाम का फाइनल मेरिट लिस्ट आज के डेट में जारी कर दिया गया है। आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से इस बार फिर से एक नया इतिहास रच दिया गया है। मात्र 15 दिनों में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना कम समय में पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा तो आज ही के डेट में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए इस रिजल्ट के पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और कितना क्या कटअप गया है कटअप के बारे में देख लीजिए। अगर आप नए छात्र हैं तो फिजिकल में कितना स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, मेंस में कितना क्या रिजल्ट होता है, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपका इस बार दोस्तों मेरिट नहीं बना है तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अब जो नई भर्ती आ रही है उसमें आपका जो दरोगा बनने का सपना है जरूर पूरा होगा। अगर आपका कुछ नंबर से मेरिट नहीं बना है तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, बेहतर से तैयारी कीजिए और जो नई भर्ती आ रही है उसमें आपका सिलेक्शन होगा। ज्यादातर जो स्टूडेंट फेल हुए हैं फिजिकल में ही, तो फिजिकल का इस बार आपको बेहतर तरीके से तैयारी कर लेना है जिससे फिजिकल आसानी से आप पास कर जाइएगा। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत यह वैकेंसी अगस्त 2020 में 2213 पदों पर दिया गया। तो 2021 में दरोगा की नई भर्ती नहीं आई है और इस साल 2022 में कुछ ही दिनों में भर्ती आ रही है। तो इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और यहाँ पर आप देखिएगा तो 26 दिसंबर 2021 को पीटी एग्जाम लिया गया था। पीटी एग्जाम से आप देखिएगा तो मात्र 6 महीने में ही सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया गया है। तो बिल्कुल काबिले तारीफ यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग की ओर से पूरा काम किया गया है। पीटी एग्जाम लेना, फिर उसका रिजल्ट देना, मेंस एग्जाम लेना, मेंस का रिजल्ट देना, फिर फिजिकल कंडक्ट करवाना। और वो भी आप देखिएगा तो अभी का जो समय रहता है बारिश का समय रहता है। तो आयोग की ओर से इस बार ये निर्णय लिया गया कि हम गर्दनी बाग में आयोजन नहीं करेंगे। गर्दनी बाग मैदान में बारिश के समय में पानी जम जाने के कारण से नहीं हो पाता था। इस बार दूसरा मैदान यहाँ पर डिसाइड करके और सारी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा मेंस एग्जाम के लिए 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। और दरोगा में 2 एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम। दोनों एग्जाम पास कीजिएगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल टेस्ट में पास सिर्फ होना है, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें दौड़ है, गोला फेंक है और इसके बाद लॉन्ग जंप, ये सब चीजें हैं। और मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा में मार्क्स के आधार पर, पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले पीटी एग्जाम में 47,900 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था और इसके बाद 24 अप्रैल को मेंस एग्जाम लिया गया। तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी, दूसरा पेपर समान अध्ययन का। मेरिट समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर बनता है और समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी कटअप के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और देखिएगा तो मेंस एग्जाम का भी रिजल्ट मात्र 12 दिनों में 6 मई को जारी कर दिया गया था और इसके बाद फिजिकल भी 1 महीने में ही लिया गया। इस कारण से बहुत ज्यादा कैंडिडेट फिजिकल में फेल हुए हैं। और आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि फिजिकल के लिए समय अधिक नहीं रहने के कारण से इस बार बॉयज में मात्र 30% ही कैंडिडेट पास हो पाएगा और वही हुआ है। मात्र 30% ही कैंडिडेट का फिजिकल में सिलेक्शन हो पाया है। यही पहले अगर आप देखिएगा तो पहले 50% कैंडिडेट फिजिकल में सिलेक्ट होते थे। और 14,856 कैंडिडेट का वैकेंसी का 6 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल जो देखिएगा तो 10 जून से लेकर के 26 जून के बीच में बीएस कॉलेज दानापुर में इसका आयोजन किया गया। और इसके बाद यहाँ पर फिजिकल लेने के बाद अब कैसे क्या यहाँ पर हुआ है सिलेक्ट, इसके बारे में भी देख लीजिए। ये भी आपके लिए जरूरी है, फिर आपको कटअप दिखाएंगे। तो पुरुष अभ्यर्थियों में देखिएगा तो 9797 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट 1648 रहा है, प्रेजेंट 8149 रहा है। सबसे अधिक यहाँ पर देखिएगा सीधा 50% कैंडिडेट जो है 50% से अधिक, लगभग 60% कैंडिडेट यहाँ पर सीधा दौड़ में ही फेल हो गया। यानी जो दौड़ में पास हुए हैं अब लगभग सभी का देखिएगा तो फाइनली रूप से सिलेक्शन हो गया। बाकी अन्य चरणों में हाई जंप में कम ही मात्र 198 फेल हुआ है, लॉन्ग जंप में मात्र 21 कैंडिडेट और 1 अभ्यर्थियों का इंजर्ड। यानी एक चीज और आपको दौड़ में आप खास करके ये सावधानी रखिएगा, लॉन्ग जंप, हाई जंप, अगर आपका पैर टूट जाता है या मोच आ जाता है तो फिर आपको फिजिकल में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ये भी होता है। तो यहाँ पर एक अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कि बेड लक ही कहा जाए। और यहाँ पर हाई जंप या फिर लॉन्ग जंप में कूदते समय पैर में मोच आ जाता है या फिर पैर टूट जाता है तो उस कंडीशन में अगला चरण में भाग नहीं लेने दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और यहाँ पर हाइट और चेस्ट में तो पुरुष अभ्यर्थी ज्यादातर चेस्ट में छटते हैं, हाइट में कम ही। हाइट जो है 165 सेंटीमीटर ही है, तो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। तो 103 यहाँ पर फेल हुए हैं। आप देखिएगा तो 2995 पास हुआ, ये जो है 9797 में। तो मात्र देखिएगा पुरुष अभ्यर्थी में 30% का ही फिजिकल में सिलेक्शन हो पाया, यानी फिजिकल पास हुए। वहीं पर महिला अभ्यर्थी का देखिएगा तो 5059 को बुलाया गया था, जिसमें से 560 एब्सेंट रहे हैं
और प्रेजेंट 4499, दौड़ में देखिएगा तो 695। तो महिला में दौड़ में फेल नहीं होने का रीजन ये है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर मात्र दौड़ है और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर दौड़ है। तो समय कम देने के कारण से यहाँ पर ज्यादातर पुरुष अभ्यर्थी दौड़ में फेल हो गए हैं। इसके बाद शॉर्ट पुट में, हाई जंप में और लॉन्ग जंप में, ये सब चीजों के कारण से, बाकी अन्य कारणों से टोटल फाइनली रूप से 2640, 5049 में 2640 यानी 50+% का आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन यहाँ पर फिजिकल में हुआ है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन कारणों से छांटा जाता है इसके बारे में देख लीजिए। कैटेगरी मिसमैच में 6, अगर आप दरोगा का फॉर्म भरिएगा अब तो इस भर्ती कंप्लीट हो गया, अब जो नई भर्ती आएगी तो खास करके ध्यान रखना है, कैटेगरी मिसमैच बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी मौका यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ मिसमैच को भी सीधे बाहर किया जाता है। आयोग का ये तर्क रहता है कि आपने यहाँ पर हो सकता है कि गलत जानकारी देकर फॉर्म भरे हैं या एक से अधिक फॉर्म भरे, इस कारण से यहाँ पर हटाया जाता है। अन्य एग्जामों में नहीं हटाया जाता, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो सीधा हटा दिया गया। कैटेगरी मिसमैच में 6 अभ्यर्थियों को, डीओबी मिसमैच में 3 को और लेक ऑफ डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट में कमी। तो इसमें ये होता है ग्रेजुएशन का मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण से हटाया जाता है, इसमें 0 अभ्यर्थी है। अब ये भी जरूरी है, एसटी कैटेगरी में लोहार कास्ट पहले बिहार गवर्नमेंट की ओर से एसटी कैटेगरी में रखा गया था, फिर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसमें ये जो एसटी कैटेगरी में दिया गया था उसको अवैध माना गया और फिर एबीसी में ही दे दिया गया। लोहार कास्ट पहले एबीसी में था तो एबीसी में ही दे दिया गया। तो इस कारण से अब सरकार का ये निर्णय था कि जो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है एसटी को हटा करके एबीसी किया जाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इस कंडीशन में यहाँ पर एबीसी के बराबर आपको मार्क्स लाना पड़ेगा और एसटी से एबीसी का थोड़ा मार्क्स हाई रहता है, तो इस कारण से 4 कैंडिडेट छटे हैं। अब अगर यहाँ पर 36 में से क्या हुआ है कि 32 का मार्क्स जो है एबीसी के बराबर था तो ले लिया गया, लेकिन 4 का नहीं रहने के कारण से उसे हटा दिया गया। और यहाँ पर देखिएगा तो फाइनली रूप से 2942 बचा। अब 2942 में जिसका भी मार्क्स अधिक रहेगा, मेंस एग्जाम जो 100 क्वेश्चन पूछा गया था और मार्क्स 200 है, तो इसमें मार्क्स के आधार पर अब मेरिट फाइनल रूप से बनना है। इसी तरह से फीमेल कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का देखिएगा, कैटेगरी मिसमैच में सबसे अधिक 25 को हटाया गया। खास करके सबसे अधिक जो गलती होता है बीसी वीसी में, तो कन्फर्म होकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। डीओबी मिसमैच में 2 को हटाया गया। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट में मार्कशीट या मूल प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण से हटाया जाता है। और यहाँ भी एसटी कैटेगरी में लोहार कास्ट को 2 कैंडिडेट को हटाया गया। तो इस तरह से 2606 बचा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये सार्जेंट पोस्ट का है, तो सार्जेंट पोस्ट में थोड़ा फिजिकल टफ होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया कितना क्या पास हुए हैं। और यहाँ पर देखिए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फाउंड जो हुआ है कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए 5548, मेरिट सीरियल नंबर 1 से लेकर के 5548 हुआ है और वैकेंसी है 2213। तो 2213 का फाइनल रूप से सिलेक्शन होना है। तो इसी के बारे में यहाँ पर मेरिट कम चॉइस के आधार पर फॉर्म भरते समय चॉइस भरवाया जाता है कि आप दरोगा का पोस्ट पहले नंबर पर रखना चाहते हैं या सार्जेंट का। तो इसी के आधार पर मेरिट कम चॉइस के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो वैकेंसी देखिएगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 1998 था, जिसमें से 683 फीमेल का, फ्रीडम फाइटर के लिए 40 रिजर्व था, सार्जेंट के लिए 215। तो टोटल मिलाकर यह 2213 पदों पर वैकेंसी था। और सब इंस्पेक्टर में यहाँ पर देखिएगा फ्रीडम फाइटर में तो 40 का सिलेक्शन हो गया है और सार्जेंट में 4 का यहाँ पर सिलेक्शन फाइनल रूप से हो गया है। डाटा ऑफ ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट का देखिएगा तो 1998 ऐसा पोस्ट के लिए यहाँ पर जितना सीट था पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया, एक भी सीट यहाँ पर खाली नहीं रहा है। सार्जेंट पोस्ट में भी 215 का सिलेक्शन हो गया है। नोट सिलेक्टेड तो 3335 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका यहाँ पर फाइनल रूप से लास्ट तक पहुँचने के बाद भी फाइनल रूप से मेरिट से हट गए हैं। तो बिल्कुल भी आपको निराश नहीं होना है, फिर से लगभग 2350 पदों पर भर्ती आ रही है और बेहतर तरीके से इस बार तैयारी कीजिएगा जिससे मेरिट से 5 नंबर अधिक रहेगा और फाइनली रूप से आपका दरोगा बनने का जो सपना है पूरा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में देख लीजिए। तो कट ऑफ के बारे में देखिएगा तो पुरुष अभ्यर्थी का जनरल कैटेगरी में जो मेंस का कट ऑफ था वही हूबहू सेम ही है, कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन यहीं पर फीमेल में आप देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 6 क्वेश्चन का इंक्रीज हो गया। नंबर देखिएगा तो यहाँ से नंबर देख सकते हैं 200 में से है और ये यहाँ पर हो गया परसेंटेज, सिंपल सा समझिए क्वेश्चन। तो 100 में से 74.7 पर सिलेक्शन हुआ है। मार्क्स देखिएगा तो 149.4 है। यहाँ पर आप एक बार मेंस का कट ऑफ देख लीजिए। ये जो है 2213 पोस्ट का मेंस का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो जनरल का कट ऑफ 74.7 का साथ ही है
अब आप लोगों का डाउट ये होगा कि मेरा जो है यहाँ पर 76 या 77 नंबर है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। और फीमेल कैटेगरी में देखिएगा फीमेल कैंडिडेट का तो 65.9 है, और इस बार यहाँ पर 6 नंबर इंक्रीज हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो 74.7 हो गया जनरल का, और फीमेल का 71.4। फीमेल का कट ऑफ 6 नंबर यहाँ पर इंक्रीज क्यों हुआ, 6 नंबर को 6 क्वेश्चन आप समझिएगा। तो इंक्रीज होने का मेन रीजन यही है कि आप देखिएगा फिजिकल में कितना कैंडिडेट अधिक पास हुए हैं, फिजिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट अधिक पास होने के कारण से 6 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। और आपका ये डाउट होगा कि मेरा यहाँ पर 77 नंबर है फिर भी मेरिट क्यों नहीं बना है। तो मेरिट नहीं बनने का रीजन ये है दोस्तों कि पिछली बार भी इसी तरह से कट ऑफ दिया गया था 2019 भर्ती का। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट आरटीआई किए थे, आयोग पहुंचे थे, तो आयोग की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, उसमें ये बताया गया था कि ये जो कट ऑफ है सार्जेंट पोस्ट का है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट का नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 74.7 जो है ये सार्जेंट पोस्ट का है। सार्जेंट पोस्ट में अगर आप फिजिकल पास है 74.7 पे आपका मेरिट बन गया होगा। अगर आप सार्जेंट पोस्ट के लिए फिजिकल पास नहीं है तो आपका मेरिट जो है यहाँ पर लगभग 77 क्वेश्चन सही होगा तभी आपका मेरिट बना होगा। दरोगा पोस्ट में लगभग 3 नंबर यहाँ पर अधिक कट ऑफ गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपका सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है तो कितना क्वेश्चन सही था, जिससे यहाँ पर एग्जैक्ट पता चल जाए कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या 4 क्वेश्चन। तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्रीज हुआ होगा, तो ये हो गया यहाँ पर कट ऑफ। तो अगर आप दोस्तों दरोगा बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको 80+ मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आपका एक सीट कंफर्म होगा। सार्जेंट पोस्ट का कट ऑफ यहाँ पर बताया जाता है। दरोगा का पिछली बार 80 गया था, 75 यहाँ पर सार्जेंट का था तो 80 था। तो पिछली बार क्या था कि क्वेश्चन आसान था, इस बार क्वेश्चन बहुत टफ रहने के कारण से लगभग 3 से 4 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। सभी कैटेगरी का देख सकते हैं आप। जनरल का हो गया 74.7, ईडब्ल्यूएस का 73.6, बीसी का 74.7, बीसी और जनरल का देखिएगा सेम ही है, ईबीसी का 73.6, एससी का 69.2, एसटी का 69.3 और फ्रीडम फाइटर का 62.6। इसके बाद फीमेल में देखिएगा तो यहाँ पर 71.4 हो गया फीमेल का जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 69.2, बीसी में 69.2। ईडब्ल्यूएस बीसी का सेम ही है, ईबीसी में थोड़ा 4 नंबर यहाँ पर डाउन है 65.9, एससी में 54 और एसटी में 56.8, बीसी वोमेन में 3% अलग से आरक्षण है 63.1, फ्रीडम फाइटर का 64.3। तो यहाँ से देख लिए। और अगर इसमें आपका कम से कम 3 नंबर अधिक है तभी आपका यहाँ पर दरोगा पोस्ट में सिलेक्शन हुआ होगा। तो अगर आपका इतना नंबर है और मेरिट नहीं बना है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ये सार्जेंट पोस्ट का कटअप है। अब आप अगली भर्ती में अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए। दरोगा की नेक्स्ट भर्ती आ रही है, 80+ का टारगेट आपको रख करके बनाना है जिससे आपका फाइनल रूप से मेरिट बन जाए। और मार्क्स जो है यहाँ पर 15 से 20 दिनों में बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्टेड कैंडिडेट का देख सकते हैं, अपना रोल नंबर देख करके देख लीजिए आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है या नहीं। और सभी चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका चयन पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसके संबंध में अलग से सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और मार्क्स भी दोस्तों बहुत ही जल्द 1 महीने में इसका आ जाएगा। इसके बाद आप पीटी का भी मार्क्स देख पाइएगा, मेंस का भी मार्क्स, और फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं और क्यों नहीं हुआ इसके बारे में भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों देख लिए कितना क्या कट ऑफ गया है, और अगर आपका कट ऑफ के बराबर मार्क्स रहने के बावजूद क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है ये भी आपको पता चल गया होगा। क्योंकि कट ऑफ जो बताया गया है ये मिनिमम कट ऑफ सार्जेंट पोस्ट का बताया गया है। ऐसा पोस्ट का कट ऑफ पिछली बार 2019 भर्ती में भी नहीं बताया गया था, इस बार भी सार्जेंट पोस्ट का ही कट ऑफ। अगर आपका 3 से 4 क्वेश्चन अधिक सही है कट ऑफ से तो आपका फाइनल रूप से मेरिट बना होगा। तो सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था ऐसा पोस्ट के लिए और सिलेक्शन हुआ है, तो जिससे ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि 3 नंबर अधिक कट ऑफ गया है या फिर 4 नंबर।